गुलमोहर नर्सरी। हमारे यहाँ सभी तरह के फलदार हाइब्रिड पौधे, छायादार पेड़, नर्सरी इक्विपमेंट, परिजात, खुशबूदार, वास्तु, आयुर्वेद एवं पंचायत स्तर के समस्त पौधे उपलब्ध है। हमारा पता है पंचमुखी बालाजी मंदिर के पीछे, सेतखेड़ी रोड, ऋषि सांवरिया जी मंदिर, लदूसा रोड, मंदसौर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9300521818। शामगढ़ क्षेत्र के ग्राम बघुनिया में 14 वर्षीय किशोरी से छेड़छाड़ के मामले को लेकर शुक्रवार को ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। लोगों ने कई घंटों तक प्रदर्शन करते हुए चक्का जाम किया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर एक आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसकी करीब 4 माह पूर्व सुरावत खेड़ा निवासी विकास पिता जोर सिंह सुरावत से सोशल मीडिया के माध्यम से जान पहचान हुई थी। 19 मार्च की रात करीब 10:30 बजे विकास ने फोन पर उसे घर के बाहर मिलने के लिए बुलाया। इसके बाद वह उसे गांव के तालाब के पास ले गया, जहां उसके साथ बुरी नियत से छेड़छाड़ की। किशोरी के अनुसार विरोध करने पर वह मौके से भागी, लेकिन दौड़ते समय एक कुएं में गिर गई। आरोपी उसे वहीं छोड़कर फरार हो गया। वहीं पूरी रात कुएं में ही पड़ी रही। सुबह शोर मचाने पर एक ग्रामीण महिला ने उसे बाहर निकाला। इसके बाद वह घर पहुंची और परिजनों को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने आरोपी विकास के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। वहीं परिजन पुलिस कार्रवाई से असंतुष्ट है। उनका आरोप है कि इस घटना में 5 युवक शामिल थे। पीड़िता ने विकास, अर्जुन और राहुल के नाम बताए हैं, जबकि 2 अन्य युवकों को फोन कर मौके पर बुलाया गया था। पीड़िता के अनुसार घटना के दौरान आरोपी ने उसे धमकाया कि यदि उसने किसी को बताया तो उसे और उसके पिता को जान से मार देंगे। साथ ही आरोपी की पुलिस वाहन की आवाज सुनकर सभी आरोपी उसे कुएं में धक्का देकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। 19/3/2026 को रात में मेरे को घर से बाहर बुलाया विकास ने और कच्चे रास्ते से होकर खेत की तरफ ले गया और जबरदस्ती किए और मम्मी का कॉल आया तो काट दिया। फिर आया तो मेरे को बोला कुछ बोलेगी घर वालों को तो तेरे पापा को मार दूंगा और बोला कि बोल के मैं आ रही हूँ। फिर कॉल काट दिया और मोबाइल बंद करके सिम निकाल के तोड़ के फेंक दी सिम। और फिर मेरे को तालाब के पास ले गए और वहाँ किस किए और कॉल करके दो लड़के को और बुलाया। पांचों ने जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन मैंने मना कर दिया। तो फिर कुएं के पास ले गए और बोले कि अगर नहीं करेगी तो कुएं में धक्का दे दूंगा। इतने में वहाँ से पुलिस की गाड़ी निकली बगुने की तरफ, तो वो डर गए और मेरे को कुएं में धक्का दे के निकल गए। तो फिर कोई नहीं था कुएं में, पर जैसे तैसे करके मैं कुएं की पार पकड़ ली। और सुबह मेरे को किसी की आवाज़ सुनाई दी तो मैंने आवाज़ लगाई तो उन्होंने आके मेरे को फिर मेरे शांतिलाल भाई ने मेरे अंकल को कॉल किया। उन्होंने और मामा जी ने मेरे को बाहर निकाला और घर पे लेके आए। घर पे लेने आने के बाद में फिर घर पे लेके आए, थोड़ी देर रिलैक्स किया। उसके बाद फिर पापा मम्मी पुलिस थाने ले गए। तो वहाँ पे जया मैम आई तो उन्होंने बुआ को और मम्मी को अंदर कमरे से बाहर निकाल लिया और धमकाया। पहले तो धमकाया कि अगर तू मैं बोल रही वो नहीं बोलेगी तो तेरे मम्मी पापा को और बाहर ये जितने भी इन सबको जेल में डाल दूंगा। फिर 2-3 थप्पड़ लगाए चोटी पकड़ के और बोला अगर गरोट होती तो इससे भी ज़्यादा मारती। ये तो शामगढ़ है इसलिए कम मारा। और कैमरा बंद करवा दिए सब और गेट लगा दिया अंदर से और मारा और धमकाया, इसलिए मैंने मेरे बयान चेंज किए। अच्छा, जया मैडम ने मारा आपको? हाँ। अच्छा, ठीक है। इस बात को लेकर यहाँ आए क्या? हम एसपी साहब के इसलिए आए हैं कि हमारी बालिका के साथ एक दुष्कर्म हुआ है और बंजारा समाज के 5 जनों ने दुष्कर्म किया है और हमें शामगढ़ थाने में न्याय नहीं मिले है। तो हम एसपी साहब के पास आए हैं, ये लेके आए हैं कि उन 5 को सज़ा मिले, उनका जुलूस निकाला जाए और उनका मकान तोड़ा जाए। इस मांग को लेकर हम सब
सामगढ़ निवासी, भगोनिया निवासी, चंदवासा निवासी, भगोनिया निवासी और बापचा निवासी, जो भी आसपास के हमारे क्षेत्र है, हमारे गांव है, वहाँ के हम सब लोग यही उम्मीद लेके आए हैं कि हम एसपी साहब से ये मांग लेके आए हैं कि उनको पांचों को सज़ा मिले, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो उनके ऊपर और उनके मकान टूटे। पुलिस ने इस मामले में जो कार्रवाई करी उससे संतुष्ट हैं आप? नहीं, अभी तक नहीं है। सामगढ़ से हम संतुष्ट नहीं है। सामगढ़ पुलिस ने जो कार्रवाई की हम उनसे संतुष्ट नहीं है। क्या कारण है संतुष्ट नहीं होने का? कारण उन्होंने कुछ एफआईआर करी नहीं। उन्होंने एफआईआर करी तो ऐसी करी जो वो एक के ऊपर एफआईआर करी, हमें 5 जने आरोपी है, 5 जनों के ऊपर एफआईआर चाहिए हमें, और 5 जनों के ऊपर एफआईआर नहीं करी, 1 जने के ऊपर एफआईआर करी और वो भी छेड़खाने की एफआईआर करी, वो भी इतनी हल्की एफआईआर करी कि उसकी 1 दिन में जमानत हो जाएगी। ऐसे एफआईआर से हम संतुष्ट नहीं है। बालिका का मेडिकल वगैरह परीक्षण? बालिका का मेडिकल भी नहीं हुआ है। ये इन्हीं मांगों को लेकर के आप आए? इन्हीं मांगों को लेकर के हम एसपी साहब के पास आए हैं। ठीक है भैया, आपका नाम? मेरा नाम देवीलाल माली। सर, एक समाज जन ज्ञापन देने आया था, कार्रवाई को लेकर क्या कहेंगे? थाना श्यामगढ़ का मामला है। उसमें एक बालिका ने एक अपराध दर्ज कराया है, जिसमें छेड़छाड़ और पास्को एक्ट के तहत थाना श्यामगढ़ में अपराध दर्ज है। इसमें एक आरोपी को इसमें आरोपी बनाया गया है और उसी सिलसिले में आज यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए थे। हमने परिवार वालों से और जो साथ में आए उन लोगों से चर्चा की है और उनको बताया गया है कि बालिका के 164 के तहत न्यायालय में कथन दर्ज कराएंगे। तो आज ही सीतामऊ में इसकी तारीख है, तो बालिका जो भी कथन में बताएगी माननीय न्यायालय में, उस अनुसार आगे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, जो परिजन आए थे वो ऐसा आरोप लगा रहे कि पुलिस ने ठीक से सुनवाई नहीं करी या मेडिकल नहीं करवाया गया या कहीं ना कहीं कार्रवाई में लापरवाही रही, तो इसको लेकर के पुलिस कुछ कदम उठा रही है? उनके बयानों के आधार पर कार्रवाई करेंगे? परिवार वालों का कुछ और कहना था और बालिका का कुछ और कहना था, जैसा कि एफआईआर में स्पष्ट है। तो उसी बालिका के कहने के आधार पर ही विधिवत एफआईआर दर्ज की गई है और बालिका के 164 के तहत न्यायालय में भी कथन स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कराए जाएंगे। जो भी तथ्य आते हैं, जो भी कथन में बताएंगे, उस अनुसार आगे और कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद सर।